इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। इतनी बड़ी चीज यानी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ पे ना रह के इतना थक चुकी हूँ। स्कूल में भेजना है तो 25 लाख पर ईयर कम से कम उतना आपको पैसा देना पड़ेगा अगर एक्चुअली लाइफ खत्म यहाँ पे और फिर वहाँ पे स्टार्ट करनी है दोबारा से। यूट्यूब का काम भी नहीं कर पा रही हूँ, खुद की भी मैं मेरा वेट लॉस हो गया इतना। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं ओडिन का OCI बनाने के लिए जा रही हूँ सिटी। आज मैं ऐसे ही जाऊंगी एक दिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने के लिए। सबमिट वगैरह तो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है। और क्योंकि आज सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए मैं जा रही हूँ तो ओडिन के जाने की साथ में ज़रूरत नहीं थी, बट उसने बोला कि वो हमको छोड़ देगा सिटी तक। एक्चुअली ये एम्बेसी जो है इंडियन वाली, ये एकदम सिटी में है, डाउनटाउन एरिया में, और वहाँ पे ओडिन को काम भी था। तो उसका काम तो लंबा चलने वाला है, लेकिन हम लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा होगा कि ओडिन हमको छोड़ देगा एम्बेसी तक और वहाँ से मैं और इवान वापस आ जाएंगे मेट्रो लेके। और ओडिन को एम्बेसी के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश और हिंदी सब जानते हैं। मैं बस उनसे पूछ लूँगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, और मेन क्वेश्चन होगा कि ओडिन का मुझे अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अपनी फ्रेंड्स लोगों से सुना है जिनके चाइनीज़ हस्बैंड्स हैं कि इंडियन एम्बेसी में हस्बैंड की OCI एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और अगर चाइनीज़ हस्बैंड की OCI एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर भी लेते हैं वहाँ पे तो कई सालों तक वो प्रोसेसिंग में ही पड़ी रहती है। Papa, do you know, remember we saw this car Futayama, same like Futayama. और क्योंकि हमको इतना दूर जाना है सिटी साइड, कम से कम 25-30 किलोमीटर्स है, तो अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं हम। और यहाँ पे पेट्रोल पंप सारे खाली रहते हैं और बहुत ही कम मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है क्योंकि चाइना में ना ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स हो गई है आजकल, तो पेट्रोल वाली कार्स की इतनी भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पे मोस्टली जो पंप ऑपरेटर्स होते हैं वो भी लड़कियाँ ही होती है। यहाँ पेट्रोल पंप में भी देखो मिर्चियाँ उगा के रखी है इन्होंने, लाल मिर्च, हरी मिर्च। और आज मैं कार की आगे वाली सीट में बैठी हूँ तो आपको रोड वगैरह दिखा पा रही हूँ। हमेशा लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैं कभी आगे क्यों नहीं बैठती, पीछे क्यों बैठती हूँ। एक्चुअली मेरी आदत पड़ गई है जब से इवान छोटा था ना, तो उसके साथ पीछे बैठने की, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आगे तो बिठा नहीं सकते, तो मैं अनकॉन्शियसली ना पीछे ही बैठ जाती हूँ। फिर मुझे बाद में याद आता है कि मुझे आगे बैठना चाहिए था। एनीवेज, अभी लुई वितौन की शॉप आ गई है, तो मतलब सिटी एरिया में हम लोग आ चुके हैं। एम्बेसी में हमारा अपॉइंटमेंट 11 बजे का था, तो उसमें अभी 10-15 मिनट का टाइम है। तो ओडिन ने बोला कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीद लेते हैं खाने पीने का। अभी हमको छोड़ के ओडिन चला गया है। इवान कम हियर, मुझे और इवान को छोड़ के हम काम कराएंगे। अभी काम खत्म करके हम लोग खुद मेट्रो से वापस जाएंगे। एम्बेसी की बिल्डिंग आ गई है, बाहर इतने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। इसमें 10th फ्लोर पे इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन पे हमें बस अपना पासपोर्ट देके एक स्लिप लेनी होती है जिसपे QR कोड होता है और उसको स्कैन करके ही हम बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। ऊपर आते ही हम लोग वॉशरूम में चले गए हैं क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव करके हम लोग आते हैं। इवान वॉशरूम गया और मैं थोड़ा मेकअप वगैरह टचअप कर लेती हूँ। 15 minutes later. तो निकल के आ गई हूँ मैं। रिसेप्शनिस्ट से काफ़ी देर तक बात की आज, फर्स्ट टाइम। यहाँ पे चेंज होते रहते हैं बहुत जल्दी, रिसेप्शन में जो है ना इंडियन रहते हैं, तो पूछ रही थी वो, काफ़ी कुछ अच्छा लगा इंडियन से इतने टाइम बाद बात करके। और मैं दोबारा आऊँगी, एक बार ओडिन का इंटरव्यू होगा उसको लेके आऊँगी, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे और शायद उसके एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेके आऊँ। अभी तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मैकडोनल्ड्स जाएंगे हम लोग, यहीं पास में ही है। नहीं तो इवान को इतना दूर लेके आती हूँ ना, मुझे लगता है कि कुछ तो इसके मन में पॉजिटिव हो, कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा ले। तो आई नो मैकडोनल्ड्स इज नॉट हेल्दी, बट यार इतनी सारी यहाँ पे अनहेल्दी चीज़ें अब खा रहे हैं तो एक ही और ही सही। यहाँ से हमने ले लिया है हैप्पी मील और एक चिकन पीस।
और देखो इस वाले मैकडॉनल्ड्स में इतनी भीड़ है, ज़्यादातर ऑफिस वाले लोग आए हुए हैं। आसपास इतने सारे एम्बेसीज और ऑफिसेज हैं और इनके ज़्यादातर तो पार्सल्स ही जा रहे हैं, लोग जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हैं। Other people poop the next one. Those corn cakes are good. अभी इवान के लिए मैंने एक चिकन लेग ले लिया है फ्राइड वाला, और हैप्पी मील में बर्गर आता है, कॉर्न आता है जो उसको बहुत पसंद है। बर्गर तो वो कभी भी नहीं खाता है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ही खाऊंगी ये। और उसके साथ चॉइस होती है एप्पल जूस या मिल्क की, उसमें उसने मिल्क चूज़ किया है। अभी बस आराम से बैठ के चिकन लेग पहले खाएगा क्योंकि सबसे फेवरेट चीज़ उसकी वही है। और हमारे ना पास वाले लोग भी हमको देख रहे थे, इवान इतने मज़े से खाता है ना कोई भी चीज़, तो इसको खिलाने में मज़ा आता है। और हमारा स्टेशन एकदम खाली लग रहा है, बट मैं बोल नहीं सकती कि ट्रेन खाली मिलेगी कि नहीं। हाँ, I'm gonna check the map, wait. अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने टाइम में गाड़ी आने वाली है, तो यहाँ पे 5 मिनट में आने वाली है हमारी गाड़ी नेक्स्ट वाली। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कहीं वॉशरूम मिल जाए, क्योंकि किसी किसी स्टेशन पे होता है, किसी में नहीं होता। हमारी यहाँ से जर्नी 1 घंटे से ज्यादा की होगी, तो उस टाइम अगर इवान को वॉशरूम जाना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। This is our train. Let them go. Only few stations, okay? Mama, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, पूरी फुल है ट्रेन, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। होपफुली धीरे धीरे खाली हो जाए और हम कहीं बैठ जाएं। इवान इतना अच्छा बच्चा है, आज सबके लिए दरवाजा खोल रहा था, इतनी लड़कियां खुश हो गई। यहाँ पे ना एडल्ट्स भी दरवाजा नहीं खोलते हैं दूसरों के लिए कभी भी, तो इवान को देखो ना, लोग शॉक हो गए खुद ही से। मैंने बोला भी इसको। अब हम ट्रेन से उतर गए हैं और एक और लाइन चेंज करने वाले हैं, लास्ट वाली, उसमें बस बैठने की जगह मिल जाए। चलो आज एक चीज़ की तो टेंशन कम हो गई है कि ओडिन का OCI बनने का चांस है। एम्बेसी वालों ने तो काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत डरा के रखा था कि रुचि ट्राई मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं है। How will we find a place to sit? how are we supposed to find it? और अब क्या है ना, मैं निश्चिंत होके काम कर सकती हूँ अपना, जैसे पैकिंग का प्रिपरेशंस, प्लानिंग वगैरह। ओडिन की अगर OCI एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो मैं चैन से सो सकती हूँ, और इंडिया जाने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बड़ा काम मेरा छूट गया है। और जैसे मुझे अगर कोई चाइनीज़ डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो मुझे ओडिन की हेल्प लगती है, वही मोस्टली सारा पेपर वर्क करता है। वैसे ही ओडिन को इंडियन डॉक्यूमेंट जो कि OCI है वो चाहिए, तो उसको मेरी हेल्प लगने वाली है, अकेला वो कर नहीं पाएगा मेरे जाने के बाद। और जब हमारा स्टेशन आने ही वाला था तभी हमको सीट मिली है, तभी ट्रेन खाली हुई है। हमेशा ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि ऑफिस में तो इतना टाइम लगा नहीं हमें, बस 5-10 मिनट में हम लोग बाहर आ गए पूछ पाछ के। और घर जाके अभी मुझे खाना बनाना होगा, एकदम लंच टाइम हो गया है। तो एक बार मेट्रो चेंज करने के बाद फाइनली जब हम इस स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ से बस पकड़ के हम सीधा अपने घर जाएंगे। Wait, that is ours. और घर पहुंचते ही मैं लग गई खाना बनाने में। बस अभी थोड़े प्याज काट रही हूँ और बहुत ही इजी टाइप की रेसिपी बनाऊंगी। तो आज मैं फिश करी बना रही हूँ। खूब सारी तिलापिया फिश मैं लेके आई थी, बोनलेस वाली। इवान के लिए बना रही हूँ। आज इतना OCI का काम मैं करके आई ना, ट्रैवल करने में बहुत थकान आ जाती है, इतना वॉक करना पड़ा था वहाँ पे धूप में। बट अच्छा है कि क्लियर हो गया मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। काफी लोगों ने मुझे डरा दिया था जो ग्वांगझो और बीजिंग में ट्राई किए ना OCI के लिए, उन्होंने ये बोला था कि बहुत मुश्किल होता है, मना कर देते हैं सीधा कि हम नहीं बनाएंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हस्बैंड या वाइफ का नहीं बनेगा। बट शंघाई वाले बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मान लिया। उन्होंने बोला ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बोले 2 ही डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स। मैंने बोनलेस तिलापिया फिश ले ली है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, हल्दी डाल रही हूँ खूब सारी, और हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि इवान स्पाइसी नहीं खा पाता।
ये सिंपल मैरिनेशन मैंने ऑनलाइन देखा था किसी साइट पे, आई थिंक बंगाली कोई रेसिपी थी। मैंने सीख लिया है कि स्टील के पैन को कैसे नॉन स्टिक के जैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से गर्म करना होता है पैन को, उसमें फिर ऑयल डालना होता है और उसको थोड़ा कूल डाउन करके फिर खाने की चीज़ें डालनी होती है। बट आज मैंने सीधे गरम गरम पैन में ही डाल दी फिश, तो थोड़ी सी चिपक गई है। अभी जिस पैन में फ़िश फ्राई की थी उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल के कम टेम्परेचर पे ही मैं जो नॉर्मल प्याज टमाटर वगैरह है पका लूँगी। पहले राई और थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह डालूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। ये कड़ी पत्ता मैं अपने गार्डन से ही ले आई थी, पहले भूल गई थी डालना तो अभी डाल रही हूँ। एक रेसिपी में लिखा था कि सौंफ भी डालनी है, तो आज थोड़ा सा सौंफ डाल के मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे ही प्याज थोड़े से रेड हो जाते हैं मैं थोड़ा सा फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। टमाटर थोड़े से कुक होते ही मैं मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह नॉर्मल मसाले। इसको हल्का सा कुक करके मैं पूरे मिक्सचर को पीसने वाली हूँ। और अभी मैं गरम गरम पीस रही हूँ मसाले को, तो मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल रही हूँ अंदर ताकि मिक्सी फट ना जाए। अभी मैं सेम पैन में डायरेक्टली फिश मसाला डाल रही हूँ, मेरे पास पड़ा था साउथ इंडियन वाला, और पानी डाल के ही इसको कुक कर रही हूँ। लाइक कितने बार ऑयल डालूंगी, पहले फिश फ्राई करने के लिए डाला, उसके बाद मसाले में डाला, तो अभी मैं सिर्फ पानी में ही सब कर रही हूँ और सीधा डायरेक्टली इसमें मैं मसाला डाल दे रही हूँ सारा जो पीसा था अभी। ये पीस पास के हर चीज़ बनाने का तरीका मैंने काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दिया था चाइना आने के बाद, क्योंकि यहाँ इतना टाइम मिलता नहीं है कि खाने में ही लगे रहो, भूनते रहो आधे घंटे तक प्याज और फिर टमाटर एकदम। तो यानी पीसने से बहुत ईजी हो जाती है रेसिपी, और ग्रेवी भी अच्छी लगती है, हमेशा अच्छी बनती है कंसिस्टेंटली। ये कैंड कोकोनट मिल्क मैंने लिया था ऑनलाइन, तो इसी को मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, और कुछ तो मैं फ्रीज़ भी करके रख देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। तो देखो कितनी अच्छी क्रीम है ये। यहाँ कोकोनट मिल्क या तो थाईलैंड से मिलता है इम्पोर्टेड, या फिर यूनान जो यहाँ पे साउथ ऑफ चाइना में एक ट्रॉपिकल सी जगह है, वहाँ से आता है सारा। तो ये बन गया मेरा पूरा ऑरेंज सी एकदम ग्रेवी बनी है, और रोटी के साथ इवान को खिला दूंगी, मैं भी खा लूँगी। और शाम हुई तो मैं इवान को इस अम्यूज़मेंट पार्क में ले आई घुमाने के लिए। ये हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट है, और यहाँ पे यानी साइकिलिंग अच्छे से कर लेता है इवान। इंडोर आज इसको एक एरिया मिला है थोड़ा साइकिल चलाने के लिए, और उसके बाद बाहर ले गई इसको। सनसेट यहाँ से इतना सुंदर लगता है, एकदम लाइक ड्रीम ही लगता है, जैसे किसी पोस्टर से निकाला हुआ हो। Hey, record I'm riding bicycle. Okay. और इवान को घुमा फिरा के फिर घर पे जाके खाना बनाऊंगी, फिर रात में आप लोगों से मिलूंगी और बताऊंगी कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है अभी। तो हेलो एवरीबॉडी, आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ इस रूम में, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी मुझे।
ये शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, लेकिन हम लोग, मैं और इवान, अभी हम दोनों चाइना से इंडिया जाने वाले हैं और हम काइंड ऑफ शिफ्ट कर रहे हैं। हम यानी अपना बेस ही शिफ्ट कर रहे हैं और इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ। इतनी बड़ी चीज यानी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन बात बहुत सिंपल है। इवान अभी 6 साल का हो गया है और उसका अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी डिटेल्स में मैं जाऊंगी। पहले मैंने कभी आप लोगों से इतना डिटेल में बात नहीं की इवान के स्कूल के बारे में या उसके एडमिशन प्रोसेस या चाइना में कैसे होता है स्कूलिंग सिस्टम, उसके बारे में कभी आपसे बात नहीं की है। तो आज वो दिन आ गया है। जल्दी जल्दी मैं बताने का आपको ट्राई करूंगी कि कैसे यहाँ पे एडमिशन होते हैं, कौन कौन एलिजिबल होता है। और हाँ, यहाँ पे एलिजिबल होना जरूरी है स्कूल में एडमिशन के लिए। तो बेसिकली हम लोग ना शंघाई में रहते हैं और यहाँ पे चाइना में ज्यादातर बच्चे 99% बच्चे आप बोल सकते हो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। हमारे इतना कॉमन नहीं है पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना, हमारे यहाँ इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल्स है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बच्चे लगभग सभी के बच्चे, गरीब हो अमीर हो करोड़पति हो, सभी के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं और पब्लिक स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो लोग चाहते हैं कि बच्चों का पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन हो और पब्लिक स्कूल कंप्लीटली फ्री होते हैं एक तरह से, बहुत ही कम पैसा देना होता है, वो स्टेशनरी वगैरह का पैसा होता है, लेकिन ट्यूशन फी पूरी 0 होती है। और अनलाइक इंडिया यहाँ पे 9 साल की एजुकेशन कंपलसरी है, तो बच्चों को भेजना ही पड़ता है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि आप होम स्कूलिंग वगैरह कर सकते हो। तो हमको यानी काफी साल से, मुझे ये चीज पहले पता नहीं थी शादी से पहले कि, या इवान के होने से पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बच्चों का पब्लिक स्कूल में एडमिशन इतना इजी नहीं होता, इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है ना, अगर शंघाई जैसे बड़े सिटी में हम चाहते हैं कि इवान जाए एक पब्लिक स्कूल में, तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सबसे जरूरी होता है कि शंघाई में घर अपना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम लोगों का होता है। ज्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं। उन्हीं लोगों का यहाँ पे घर है ज्यादातर, जो लोग खानदानी यहाँ पे रह रहे हैं, कई कई जनरेशन से रह रहे हैं। शंघाई नीज बोलते हैं इन लोगों को। तो उनके बच्चे सारे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। अगर किसी का नहीं भी होता है तो कैसे तैसे करके वो लोग ले लेते हैं अपनी पूरी फैमिली की इनकम, वो एक छोटे से कमरे का भी घर होगा ना उसमें लगा देते हैं ताकि बच्चा पब्लिक स्कूल में जाए। तो यहाँ पे ना हुको सिस्टम होता है। हुको सिस्टम जैसे शंघाई में अगर आपको रहना है शंघाई के सिटीजन के जैसे, तो यहाँ पे हुको सिस्टम ये होता है कि जैसे आपको किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लगता है ना, वैसे यहाँ पे भी एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए काइंड ऑफ हुको लगता है। तो आप जॉब तो कहीं पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी बड़े सिटी में गांव से उठ के जाके जॉब कर सकते हो, लेकिन आप पूरे फैमिली को नहीं ले जा सकते इजीली, क्योंकि बच्चों का एडमिशन फिर स्कूल्स में नहीं होगा। बच्चों का एडमिशन तभी होगा जब यहाँ पे शंघाई में आपका खुद का घर हो और आपकी यहाँ की रेसिडेंसी हो। लाइक आपको एक यानी शंघाई का कार्ड मिलता है रेसिडेंसी का, जैसे लोगों को वीजा मिलता है ना। तो ये बड़े सिटीज में मोस्टली किया हुआ है ताकि गाँव से उठ के बहुत सारे लोग ना आ जाए और पूरे फैमिली को लेके बस जॉब करने के लिए आए और फिर चले जाएं, या फिर बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाइफ को बच्चों को छोड़ के आए। तो ऐसे यहाँ पे लोग करते भी हैं। बहुत सारे सिटीज में जो लोग रहते हैं ना, वो बच्चों को अपने दादा दादी के पास छोड़ के आते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे स्कूल में नहीं जा सकते। तो हमारा भी ये हुआ कि ओडेन का है ना हुको उसके होम टाउन का है। तो यहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया, हमने क्या क्या नहीं किया। हमने यहाँ पे टैक्स भी भरा। हाँ, एक और चीज है, तो टैक्स के बारे में भी मैं बताती हूँ। ये एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, अगर आपके बच्चे को स्कूल भेजना है तो एक तो आपके पास हुको होना चाहिए, शंघाई का रेसिडेंसी कार्ड वगैरह होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि आपको यहाँ पे टैक्स रेसिडेंस होना पड़ेगा शंघाई में। तो बेसिकली जो लोग जॉब करते हैं उनका तो जैसे हमारे पीएफ कटता है ना, वैसे उनका भी एक टैक्स जैसा कटता है सरकार को जो जाता है। लेकिन क्योंकि ओडेन यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा है, वो पैसा भी हमारा नहीं कट रहा था टैक्स। तो जस्ट सो दैट इवान कैन गो टू अ स्कूल, ओडेन ने ये टैक्स भी भरना स्टार्ट किया था पिछले साल, और हर महीने मिनिमम अमाउंट है शंघाई के लिए 30,000 प्लस आपको देना पड़ता है सिर्फ टैक्स का, सो दैट आप एलिजिबल हो जाओ कि बच्चा आपका स्कूल जाए यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें थी, हम लोग सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक चीज नहीं थी कि हमारा यहाँ पे अपना घर नहीं है। तो फिर हमने काफी वेट किया कि जब स्कूल का जो रिजल्ट आएगा, किस किस का एडमिशन हुआ, तब तक हमने वेट किया और इवान का नहीं हो पाया एडमिशन। तो फिर ओडेन ने मुझे बोला था कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं जो इसका होम टाउन है गांव, वहां पे इवान को ले जाके वहां पे पढ़ाऊं, और ओडेन यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि उसका यहाँ पे बिजनेस है, उसका मेन काम यहीं पे है। और उसने मुझे दूसरी चॉइस दी थी कि इंडिया में जाके इवान को पढ़ाऊं। तो ये चॉइस मेरी थी। ऑब्वियसली मैंने इंडिया चूज किया क्योंकि वहाँ पे मुझे काफी सपोर्ट है, पेरेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ होम टाउन जाती हूँ अकेले, तो छोटा सा जो है ना हमारा होम टाउन है यहाँ पे,
तो वहाँ पे बस एक ही स्कूल है और वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम एक्टिविटीज है। और एज अ फॉरेनर वहाँ पे रहना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको एज एन आउटसाइडर ही देखते हैं। और शंघाई में और बड़े सिटीज में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरेनर हो क्या हो, कोई दे डोंट केयर। हाँ, फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने इंडिया चूज किया। पहली बात तो ये कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे हैं और इतने सस्ते हैं। यहाँ पे अगर शंघाई में अगर प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो 25 लाख पर ईयर, कम से कम उतना आपको पैसा देना पड़ेगा अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो, जो कि होता है लाइक 25 से 30,000 डॉलर कुछ में स्टार्ट होता है। और वहां पे भी जरूरी नहीं है कि एडमिशन हो जाए, वहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपका नंबर लगे कोई वो जरूरी नहीं है। और ये ज्यादातर ना घर से बहुत दूर होते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं होते प्राइवेट स्कूल्स। तो या तो आपको सिटी में जाके घर लो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो, और सिटी के घर के रेंट्स भी ना जो डाउनटाउन एरिया है वहां पे एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं। तो आप प्राइवेट स्कूल का भी पैसा दो और उसके ऊपर रेंट का भी इतना ज्यादा दो, विच इज वेरी हार्ड। तो मैंने डिसाइड किया है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इंडिया जाके मैं इवान को पढ़ाऊंगी। और कई लोग यहाँ पे एक्चुअली मेरे पहचान में काफी लोग हैं जो चाइनीज इंडियन कपल्स इस टाइप के, जिनके बच्चे अकेले ही बोर्डिंग स्कूल में इंडिया में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस कि मैं इवान को अकेले छोड़ दूं इंडिया में। तो मैं जा रही हूँ और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत मिस कर रही थी इंडिया को, मैं 8 साल से इंडिया को मिस कर रही हूँ और आई कांट एक्चुअली वेट टू गो बैक, क्योंकि मैं यहाँ पे ना रह के इतना थक चुकी हूँ। हम दोनों यहाँ पे पागलों जैसे बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, बट इट फील्स लाइक कि नथिंग इज इनफ। कि इवान अगर यहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पा रहा है तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करने का, और यहाँ पे एक और चीज मैंने आपसे पहले भी मेंशन की थी काफी टाइम पहले कि इवान का जो किंडरगार्टन है हम उस पे काफी पे कर रहे थे उसके लिए। प्राइवेट किंडरगार्टन था वो, और उसमें भी टीचर्स मुझे नहीं लगता कि काफी सपोर्टिव टाइप थे और काफी बुलिंग भी होती थी। तो मैं तभी से चाहती थी ना, इवान जब छोटा सा था तभी से मैं चाहती थी कि मैं इंडिया में इवान को पढ़ाऊं, और धीरे धीरे वो चीज को मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते हैं ना, तो उसका यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ तो अब मुझे जाना ही है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वहां पे एज अ मॉम मैं काइंड ऑफ कंट्रोल कर सकती हूँ चीजों को। मैं टीचर से बात कर सकती हूँ, हमारे कल्चर सेम है, हमारे लाइक एक्सपेक्टेशन सेम है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ही अलग स्कूलिंग का कल्चर है। और आप अगर पब्लिक स्कूल में भेजते भी हो बच्चों को, सुबह बच्चा जाता है 7 बजे और रात को आता है 6 बजे 7 बजे, कई बार रात को 12-12 बजे बच्चे घर पे आते हैं। छोटे बच्चे भी ना, प्राइमरी वाले भी कम से कम 5 बजे उनका स्कूल छूटता है। ये बच्चे पूरा पढ़ाई में रह जाते हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर भी नहीं होती है पब्लिक स्कूल्स में, पढ़ाई होती है ज्यादा। प्राइवेट स्कूल वाले इतनी सारी एक्टिविटीज नहीं होती, ऑल राउंड डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता इतना अच्छा होता है। और इंडिया में इस चीज को लेके भी मैं काफी रिलीव्ड हूँ कि इवान जब इंडिया जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा उसको लाइक मैं काफी अच्छी स्कूल लाइफ दे सकती हूँ, काफी अच्छी लाइफ इन जनरल दे सकती हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती है स्पोर्ट्स वाली, म्यूजिक वाली, ये सब मैं करवा सकती हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग कराने चले ना तो यहाँ पे समर कैंप जो होता है ना, लाइक यहाँ पे 5-5 दिन का जो समर कैंप है उसके भी इतने ज्यादा हाई प्राइसेस होते हैं, क्योंकि ये जो शंघाई के मिलियनियर्स होते हैं ना उनके लिए ये डिजाइंड होती है ये चीजें, नॉट फॉर नॉर्मल पीपल। हाँ, शंघाई इज एक्चुअली यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव। चाइना में तो है ही सबसे महंगी जगह। तो यहाँ पे रहने का स्ट्रेस ना मैंने खुद देखा है कि कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। यू कांट कंपेयर इट टू एनी इंडियन सिटी लाइक एक्सेप्ट फॉर मे बी मुंबई वगैरह। यू कांट इवन कंपेयर इट टू मुंबई, क्योंकि वहां पे भी लाइक सब टाइप के लोग हैं ना। शंघाई में क्या है ना, एक क्रीम ऑफ द क्रीम है ना, वो भरी हुई है। तो इसके वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन को थोड़ा रोका गया है ना, ये सब हुक्को सिस्टम बना के कि आपको रेसिडेंसी लेनी पड़ेगी तभी आप यहाँ पे रह सकते हो परमानेंटली। तो इस वजह से सिर्फ जो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, जो अपने फील्ड के टॉप में हैं, ज्यादातर वही लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारी सोसाइटी में आप देखो इतने सारे तो फेरारी, लैम्बोर्गिनी और कौन कौन सी कारें यहाँ पे है। तो यू जस्ट नो कि ये लोग यहाँ पे खानदानी रह रहे हैं, ये लोग जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके खुद के घर हैं। मैंने अपने आस पड़ोस में देखा सभी के यहाँ पे घर है, सबके बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे स्कूल्स में। मुझे सच में इतना दुख हुआ था ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी चीज बच्चे को स्कूल भेजना, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये तो हमें अभी पता चला है कि वो स्कूल नहीं जा सकता है, यहाँ पे उसका एडमिशन नहीं हुआ पब्लिक स्कूल में, बट इससे भी 1 साल पहले से ये प्रेशर था कि होगा कि नहीं होगा। इस चीज में ना एक कोई सर्टेनिटी नहीं थी।
बट इंडिया में ना कम से कम एक सर्टेनिटी है कि हाँ कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में तो हो ही जाएगा ना। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी रिलीफ की चीज़ है। बाकी तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ, ऑल्दो आ ही जाता है स्ट्रेस। एकदम लाइफ चेंज होनी है, अब पूरी तरह से मूव करना है, पूरा लाइक ऐसा लग रहा है कि लाइफ खत्म यहाँ पे और फिर वहाँ पे स्टार्ट करनी है दोबारा से। थोड़ी सी एंग्जाइटी तो होती है, बट आई विल कीप यू अपडेटेड क्या क्या होता है लाइफ में। ओडिन के OCI के लिए अप्लाई करना है, इंडियन ग्रीन कार्ड जैसा होता है, ताकि वो कभी भी आके रह सकता है। ऑल्दो वो अभी नहीं आ पाएगा इंडिया, क्योंकि उसका इतना सारा बिजनेस है, उसको पैकअप करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। सॉर्ट हो जाएगा जो इवान का स्कूलिंग का इशू था, और मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा घर के काम से और इवान को 24 घंटे देखने से। एक्चुअली मैं पगला रही हूँ, इवान का एडमिशन नहीं हो पाया तो मैं एक आध महीने से ना पूरा दिन रात इवान को देख रही हूँ। मैं यूट्यूब का काम भी नहीं कर पा रही हूँ, खुद की भी मैं मेरा वेट लॉस हो गया इतना, तो घर का काम कर करके मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ों में काफ़ी आराम मिलेगा। और कौन नहीं चाहता अपने पेरेंट्स के साथ उनके साथ जाके रहे। तो बेसिकली मैं जयपुर ही जाने वाली हूँ। ऑब्वियसली अकेले रहने का कोई सेंस नहीं बनता इंडिया जाके। मम्मी पापा को वैसे मैं 8 साल से उनसे हार्डली मिल पाई हूँ जब से शादी हुई है। तो फाइनली अब उनके साथ थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करूँगी, बातें करूँगी, और जो टाइम लॉस्ट था वो रिकवर हो जाएगा थोड़ा, ऐसा लगता है। और बस आपको अपडेटेड रखती हूँ मैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और अगर आपको देखनी है मेरी अपडेट्स और मेरी जर्नी चाइना टू इंडिया वाली और अपडेटेड रहना इस चीज़ पे, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स भी देखना। और मैं व्लॉग्स अभी डालती रहूँगी थोड़ा कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय गाइस।